हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। इसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो गाइज, यह एक कविता है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। अक्सर डाकिया संदेश लाता है, लेकिन यहाँ तो भगवान अपना संदेश है वो किसी तक कैसे पहुंचाता है, इसका इन पंक्तियों में बहुत ही शानदार चित्रण किया गया है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। तो चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकी हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई चूड़ियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँसते यानी पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं। पक्षी और बादल, यहाँ इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो आकाश में जो बादल हैं और जो पक्षी हैं वो मतलब तैरते हुए भगवान के डाकिए हैं। ये भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। यानी पक्षी और बादल हैं वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, ये भगवान के डाकिए हैं और अपना खास संदेश है, यानी दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँसते हैं कि जो ये आकाश में जो बादल हैं पक्षी हैं वो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, लेकिन मतलब हम तो समझ नहीं पाते हैं इनका संदेश। लेकिन इनकी लाई हुई चींटियाँ हैं वो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँच लेते हैं, समझ जाते हैं कि इसने क्या संदेश भेजा है, मतलब ये समझ जाते हैं। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं, इसमें कवि क्या कह रहे हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। वह ये कह रहे हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं, यानी मतलब हम तो केवल यह आँख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि एक देश की धरती है वो दूसरे देश को सुगंध है वो भेज रही है। अर्थात इन पंक्तियों में कवि है वो प्रकृति की महानता के बारे में हमें बता रहे हैं। और यह सौरभ यानी सुगंध हवा में तैरते हुए अपनी जो सुगंध है वो एक देश को या दूसरे देश में भेजती है। पक्षियों की पंखों पर तिरता, यानी जो पक्षी हैं उनके पंखों पर बैठकर ये मतलब इधर उधर यहाँ वहाँ फैलाते हैं। यानी जो पक्षी हैं वो अपने पंखों पर बैठाकर यहाँ वहाँ इस सुगंध को फैलाते हैं और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी जो एक देश की भाप है वो दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। यानी ये जो सब कुछ हो रहा है ये हम तो नहीं समझते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे पहाड़ जल आदि ये सब समझ लेते हैं कि ये क्या संदेश है, मतलब उसको बाँच लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि है वो प्रकृति की महानता के बारे में हमें बता रहे हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।